नमस्कार। बिहार में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और बिहार में सियासी खेला कितना असर डालता है और बिहार में एनडीए सरकार में अगर फूट होती है तो क्या केंद्र सरकार तक इसकी आंच जाएगी। इसको लेकर बात करेंगे सारे आंकड़े, क्योंकि जिसका डर था वही होने जा रहा है और बिहार में एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। और बिहार को लेकर बात की जाए तो नीतीश कुमार की राजनीति अचानक से एक बार फिर से करवट लेने वाली है, क्योंकि लगातार बिहार में सियासी राजनीति तेज हो चुकी है और इसके पीछे के कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं। और नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि कभी भी वो सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। क्या राष्ट्रपति शासन बिहार में लगेगा या तेजस्वी यादव यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं और आंकड़ों के हिसाब से अगली सरकार बिहार में किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। क्योंकि अगर बिहार में सियासी ड्रामा देखने को मिलता है तो ये मानकर चलिए कि इसकी आंच सीधे तौर पर केंद्र सरकार तक जाएगी, क्योंकि बिहार को लेकर एक बड़े सवाल ने बिहार में जो है सियासी भूचाल ला दिया है। और अमित शाह से जो यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर बिहार में चुनाव के बाद कौन सीएम होगा, इसका उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू तय करेगी बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी सीधे तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम फेस कौन होगा ये चुनाव जीतने के बाद तय होगा। जो कहीं ना कहीं यहाँ पर महाराष्ट्र में खेला हुआ है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी ने ही यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा लेकिन सीएम बीजेपी ने अपना बनाया है। ये डर कहीं ना कहीं बिहार को लेकर अब सियासी राजनीतियों में देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो बिहार में अगर बड़ा उलटफेर होता है तो फिर कितना कुछ ये माहौल बदल सकता है, क्या केंद्र सरकार तक इसकी आंच जा सकती है। देखिए, एनडीए के पास फिलहाल 293 सांसद हैं और 272 पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 240 यानी अपने दम पर सरकार नहीं है। और जेडीयू जो कि एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि यहाँ पर जो जेडीयू ने ही शुरुआत की थी और जिसका से यहाँ पर महागठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बना, इसकी नींव भी जेडीयू यानी नीतीश कुमार ने रखी। बाद में वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन से निकलकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल हुए। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। अगर 12 सांसद कम भी हो जाते हैं तब भी एनडीए सरकार जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर इसका बड़ा असर तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो अन्य सांसद 18 हैं और अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे को लेकर भी अटकलें लगाई जाने की, एकनाथ शिंदे भी सीएम फेस ना होने से, सीएम ना बनने से वो भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। और अगर जेडीयू ने यहाँ पर जो है पलटी मारी तो फिर बड़ा उलटफेर केंद्र सरकार पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इस बार जिस कार से प्रशांत किशोर और यहाँ पर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पर नीतीश कुमार की विदाई तय मानी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार समझ जाते हैं और चुनाव से ठीक पहले वो भाप लेते कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है और वहीं पर जाते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि बिहार में अगली सरकार उनकी बनने जा रही है। अब नीतीश कुमार के समर्थन से बनेगी या फिर वो अपने दम पर बनाएंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो ठीक है। जिस कारण से यहाँ पर लालू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और नीतीश कुमार दरवाजे खुले रखने चाहिए, वो भी खुले रखने चाहिए। और नीतीश भाग जाते हैं, वो अगर आते हैं तो साथ क्यों नहीं लेंगे, साथ लेंगे, उन्हें माफ भी करेंगे। माफ करना हमारा फर्ज है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो इसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ अपना एक वोट बैंक यहाँ पर है। आखिर नीतीश कुमार क्यों माना जा रहा है कि वो यहाँ पर जो है पलटी मारने वाले हैं, एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ना ज्यादा बीजेपी नेताओं से बात कर रहे हैं और मीडिया से भी दूरी बनाए रखे हुए हैं और बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी नहीं की है। ये कुछ महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार का एक फैक्ट है कि आखिर वो कब यहाँ पर पलट गए हैं। देखिए, 1994 में अगर बात की तो लालू से अलग होकर, लालू यादव से पार्टी से अलग होकर 1996 से 2013 तक बीजेपी से गठबंधन में रहे हैं। यानी जेडीयू पार्टी आरजेडी से अलग होकर बनी है। और 2015 से 2017 तक यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी के साथ वो रहे हैं। 2017 से 2022 तक बीजेपी के साथ रहे। 2022 से 2024 तक वो आरजेडी से जुड़े रहे और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वो यहाँ पर एनडीए में शामिल हुए थे। तो माना जा रहा है कि जनवरी 2025 में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिसका से उनके साथ एक अपना वोट बैंक है। लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि जिसका से नीतीश कुमार यहाँ पर आरजेडी छोड़कर यहाँ पर एनडीए में गए तो इसका नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं देखने को मिला।
भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 12 सीटें हासिल की। 12 सीटों पर ही जेडीयू को जीत मिली लोकसभा चुनाव में, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवल 4 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली है। 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो इससे पहले उनके खाते में केवल 1 सीट थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन इस बार उनको भी फायदा मिला है करीब 7 सीटों का। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यानी बिहार की जो राजनीति है वो किस तरफ जाएगी वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन फिलहाल है और कांग्रेस और आरजेडी का है। अगर जेडीयू कांग्रेस आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन का पलड़ा बिहार के अंदर भारी नजर आएगा, जो राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दिए तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अटकलें हैं। आपको क्या लगता है बिहार में क्या वाकई नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो इसका कहीं न कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को केंद्र को लेकर भी अब संशय बन सकता है। तो और लेटेस्ट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ पर मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।